नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग भारत की मृदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। हमारा आज का पहला सवाल है, पीट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या सी। ये मिट्टियाँ एल्यूमिनियम और हाइड्रेट ऑक्साइड से परिपूर्ण होती हैं। विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो सही जवाब होगा लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो सही जवाब है विकल्प डी, ये मिट्टियां नदी घाटियों में पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 3 में है, लैटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो लैटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक होता है अपक्षालन और केशिका क्रिया। विकल्प संख्या डी। प्रश्न संख्या 4 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या डी, स्थानांतरित कृषि के द्वारा मिट्टी की उर्वरता एवं नमी में वृद्धि होती है। सही जवाब होगा डी। प्रश्न संख्या 5 में है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सही जवाब आपका होगा कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो विकल्प डी होगा। दिया है काली मिट्टी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, तटीय मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि काली मिट्टी का ज़्यादा विस्तार आपको होता है दक्कन के पठार पर। प्रश्न संख्या 6 में है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। तो सही जवाब होगा विकल्प बी, जलोढ़ मृदा का। जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर भारत के विशाल मैदान क्षेत्र में होता है और यह सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है। इसके बाद अगर बात करें तो काली मृदा का क्षेत्र आता है। प्रश्न संख्या 7 में है, भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार ज़्यादा पाया जाता है। तो सही जवाब होगा विकल्प संख्या बी, जलोढ़ मृदा का। प्रश्न संख्या 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर तकरीबन 43.7% पर विस्तृत है। सही जवाब होगा विकल्प ए, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सामान्यतया लैटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो लैटेराइट मिट्टी का विस्तार कर्नाटक के क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 10 में है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सही जवाब होगा डी, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। बल्कि सही कथन इससे संबंधित होगा कि काली मिट्टी को स्वतः जुती हुई मृदा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11 में है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। सही जवाब होगा डी, ये सामान्यतः पठारी भागों में पाई जाती हैं, जबकि इनका ज़्यादा विस्तार उत्तर भारत के विशाल मैदान क्षेत्र में होता है। प्रश्न संख्या 12 में है, पीट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो पीट मिट्टी का ज़्यादा विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो केरल के क्षेत्र में होता है। विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 13 में है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी को। तो सही आंसर होगा खादर के रूप में। विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 14 में है, निम्न में से सबसे अधिक समृद्ध मिट्टी कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा समृद्ध मिट्टी यानी कि उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है। तो विकल्प आपका डी सही होगा, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 15 में है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है। तो सही जवाब होगा विकल्प सी, मटियार या क्ले मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16 में है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ प्रदेश और दूसरी तरफ मृदा के प्रकार दिए गए हैं। सबको आप जब सुमेलित करेंगे तो सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प संख्या डी, 2314। क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है। तो भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर जिस मृदा का अभाव पाया जाता है या कमी पाई जाती है। तो सही जवाब आपका होगा
पेडजोल मिट्टी, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 18 में है, भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक शैल कौन सा होता है? तो सही जवाब होगा विकल्प संख्या बी, बैसाल्ट प्रकार की चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 19 में है, गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है किस प्रकार की मृदा से? तो सही जवाब होगा विकल्प संख्या ए, काली मृदा से। क्वेश्चन नंबर 20 में है, दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है? तो दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है मृदा, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 21 में है, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प डी, वार्षिक बाढ़ एवं जलोढ़ मृदा का अभाव। क्वेश्चन नंबर 22 में है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा का विस्तार देखा जाता है। प्रश्न संख्या 23 में है, भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है किस क्षेत्र में? सही जवाब होगा विकल्प ए, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 24 में है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो सही जवाब होगा विकल्प संख्या बी, काली मृदा का। अगला और आज के अभ्यास सीरीज का आखिरी सवाल है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब आपको यहाँ पर देना है। सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या डी, पंजाब में लैटेराइट मृदा का विस्तार नहीं होता है। तो इस तरह से आपने देखा मृदा से संबंधित 25 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे, और साथ ही जो आपने चीज़ें क्लास में पढ़ी हैं उसको भी एक बार रिवाइज करने में आसानी होगी। अगले अभ्यास सीरीज़ के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।